अब हम जरा मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को कि मुरादाबाद में खासतौर से जो हिंदुस्तान में असर हुआ है अलग अलग हिस्सों में, वहां पर जो लोगों के घरों में, आसपास के इलाकों में जहां कहीं सीसीटीवी था और जो तस्वीरें कैद हुई वो देखिए कितनी डरावनी हैं। ये मुरादाबाद की तस्वीर है। 1:58 और 31, 32, 33 सेकंड आपको दिख रहा है। ये आपको घड़ी चलती हुई उसमें नजर आ रही है और देखिए किस तरीके से वो जो कैमरा है वो अपनी जगह पर हिल रहा है, चूंकि मकान हिल रहा है। 6.3 का जो भूकंप है वो उसकी तीव्रता का जो झटका है वो मकान में किस तरीके की वाइब्रेशन हो रही है, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं। लेकिन अब मैं जरा सा आपको ये भी बताता हूं कि जब 5 से 5.9 के बीच के जब भूकंप आता है कहीं, तो उसमें मकानों में दरारें आ सकती हैं, घर में जो फर्नीचर है वो हिल सकते हैं। लेकिन जब 6 से 6.9 तक की तीव्रता का भूकंप होता है तो उस दौरान जो कच्चे मकान हैं उनके गिरने की आशंका बढ़ जाती है। और इस बार जो भूकंप आया है इसकी तीव्रता भी 6 से ज्यादा है, 6 से 6.9 के बीच है, 6.3। और इसी वजह से जो नेपाल का वो हिस्सा है जहां पर भूकंप का केंद्र था, एपिसेंटर था, उसके आसपास तबाही थोड़ी बहुत हुई है। कुछ मकान गिरे हैं जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन हिंदुस्तान के कई हिस्से हैं, पूरा उत्तर भारत का वो हिस्सा जो खासतौर से नेपाल से सटा हुआ है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का मंजर उस वक्त रहा जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक घर के अंदर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लेकिन अगर ये मेरा ख्याल है कोई ऑफिस है, ये जो लैपटॉप रखा है, एक रिसेप्शन का एरिया दिख रहा है, कोई ऑफिस है मुरादाबाद का ये। बिल्कुल हुसैन, और देखिए 6 से 6.9 के बीच का तीव्रता का ये भूकंप था। और ऐसे में नेपाल से जो तस्वीरें सामने आई कि वहां पर घर गिर गए, 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर ये भूकंप की तीव्रता कम होती, 5 से 5.9 के बीच होती, तो सिर्फ फर्नीचर हिल सकता था, मकानों में दरारें आ सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और राहत की बात यही है, जिस जोन का जिक्र कर रही थी ज्योत्सना, सिस्मिक जोन, वो पूरी जो कहानी है वो भी दर्शकों को हम और डिटेल में समझाएंगे कि कैसे जमीन के अंदर की जो परतें हैं वो जब इधर से उधर खिसकती हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। झटके महसूस हुए, 2 झटके आए अच्छे खासे में। पहला झटका कम था कुछ, दूसरा झटका अच्छा था, ठीक ठाक था। लगभग 2:02 पे लगभग आए, 2 मिनट के आसपास। तो आपने सुना जो आखिरी झटका था, यानी 1:57 पर जो झटका था वो काफी तेज था। जो लोग जाग रहे थे, जो लोग नाइट ड्यूटी पर थे या जो लोग उस वक्त तक जाग रहे थे, जो लोग लेट नाइट जागते हैं, उनको ये झटके उन्होंने महसूस किए। जो लोग सो रहे थे वो लोग बेखबर रहे होंगे, लेकिन अभी सुबह जिन्होंने उठ करके इंडिया टीवी लगाया उनको ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, रात में देर रात 1:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये मुरादाबाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल डरे सहमे हुए लोग घरों से निकल गए। और आपको बता दें कि भूकंप के झटकों का असर यूपी में भी महसूस किया गया। बहराइच में भूकंप आते ही लोग सतर्क हो गए। हालांकि कुछ ही सेकंड में झटकों से जब कोई नुकसान की खबर नहीं आई तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन भूकंप अपने आप में जो शब्द है, जो जलजला, भूकंप, तो ये अपने आप में ही इतना डरा देने वाला है कि लोग घबरा जाते हैं। और चूंकि जो इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स जो चीज़ें होती हैं, जब इस तरह की एक्टिविटी ज़मीन के अंदर होती है तो उससे जो नुकसान रह के कई बार भूकंप के झटके आते हैं। जैसे 2015 की जो घटना है नेपाल की, उस वक्त भी रह करके कई झटके लगातार कई दिनों तक आते रहे और इस वजह से बहुत ज़्यादा खौफ और डर लोगों के बीच था। लेकिन इस बार जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 6.3 है और किसी बड़े नुकसान की अब तक खबर नहीं, लेकिन 6 लोगों की जानें गई हैं। तो एकदम झटका सा लगा, पलंग पूरा हिलने के बाद मैंने सब घर वालों को कहा भाई जल्दी से हटो, जल्दी बाहर हो, जल्ला है। इससे बाहर निकल के आगे खड़े हो गए, फिर क्या करते हैं। तो कितनी बार आया होगा? 2 बार आया। 2 बार आया। मतलब लंबा था? हल्का था, लेकिन मतलब पलंग खूब हिला, जैसे कि मतलब धड़ करके हिलता। रात के 2 बजे करीब आया होगा? हाँ, बस 2 ही बजे आसपास ही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।